कि सत्ता में बैठकर अहंकार की भाषा बोलने वाले लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से बराबर जवाब देने वाले हिंदुस्तान के प्रख्यात साहित्यकार वेद प्रताप वैदिक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे और अपने विचार रखें। वैदिक जी। ये लोग जो आए हैं इनका उत्साह इतना जबरदस्त है कि मुझे राम मनोहर लोहिया की एक बात याद आ रही है जो 1963-64 में हिंदुस्तान की संसद में हुई थी। आपको वो संवाद सुनाना चाहता हूं जो तारकेश्वरी सिन्हा और राम मनोहर लोहिया के बीच हुआ था। जब डॉक्टर लोहिया ने सरकार की पोल खोली तो सारे सरकारी सांसद घबरा गए। तारकेश्वरी सिन्हा ने उठकर उनको कहा कि डॉक्टर लोहिया आप कितने वोट से जीत के आए हैं। डॉक्टर लोहिया करीब 400 वोट से जीत के आए थे। तो पता है डॉक्टर लोहिया ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जितने सांसद तुम यहां बैठे हो कांग्रेस के, उससे ज्यादा वोटों से मैं जीत के आया हूं। मेरा एक एक नागरिक, जैसे डॉक्टर लोहिया का एक एक नागरिक एक एक सांसद से अधिक वजनदार था, वैसे आप लोग एक एक प्रदर्शनकारी देश के सांसदों से ज्यादा वजनदार हैं। अन्ना हजारे के भक्त जो यहाँ हैं, बाबा रामदेव के भक्त यहाँ हैं, क्या वो किसी सांसद से कम चरित्रवान हैं? क्या किसी सांसद से कम ताकत उनके पास है? क्या उनकी आवाज में किसी सांसद से कम दम है? आप सब लोग दमदार हो, आप सब लोग चरित्रवान हो, आप सब लोग ताकतवर हो। इतने लोग अगर संकल्प करें, और इनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। रामदेव जी ने गांव-गांव में घूमकर, कस्बे में घूमकर करोड़ों लोगों को तैयार किया है। 9 अगस्त को आप सब लोग भी वहां आइए, वो लाखों लोग भी वहां आएंगे और करोड़ों लोग भी आंदोलन करेंगे। ये सब क्या किन्हीं नेताओं से कमजोर हैं? ये सब नेताओं से ज्यादा जानदार हैं। आप लोगों की जान, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की इच्छा शक्ति, आप लोगों का प्राण ये लगे तो ये सरकार झुकेगी। आपको एक बात और कहता हूं कि ये हमारी चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल चुनी हुई सरकार है। ये फौजी तख्ता पलट से नहीं आई है। इस सरकार को हमने ही चुन के भेजा है। लेकिन इस सरकार को हम कोसना नहीं चाहते हैं, इसको भला बुरा नहीं कहना चाहते हैं। हम तो इसको गन्ने की तरह मीठी मानते हैं। गन्ना, गन्ना साटा जिसको मराठी में कहते हैं। गन्ने का एक चरित्र होता है कि उसको जितना कोल्हू में पेरो उतना मीठा रस देता है। ये अन्ना हजारे उसी गन्ना को पेल रहे हैं ताकि कोल्हू में से रस निकले। अन्ना हजारे ने पहला, बाबा रामदेव जी ने पहला, तो सरकार संसद में बिल ले आई। काला धन के बारे में रोज गलत सलत रिपोर्ट पेश करती है। वो रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, लेकिन रामदेव जी संतुष्ट हो जाए इसलिए रिपोर्ट पेश करती है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है उसी गन्ने को पेलने का आंदोलन है। सरकार को पेले जाओ, उसको दबाए जाओ। जितना दबाओगे, जितना पेलोगे, उतना रस देगी वो। सरकार को घबराने की जरूरत नहीं है। वो गन्ना, वो साटा, वो ईख भाग्यवान है कि जिसको किसान पेरता है। जो गन्ना पड़ा पड़ा सड़ जाए, जो सरकार अपनी तारीफों में पागल हो जाए, ऐसी सरकार का क्या करे कोई। सरकार तो वो है, गन्ना तो वो बढ़िया है जिसको कि किसान पेल दे बहुत, और जो खूब रस दे। आप सब भाइयों से प्रार्थना करता हूं, पूरे देश के करोड़ों लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपनी चुनी हुई इस प्यारी रसीली सरकार को, ये प्यारी